हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई विश आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो यहाँ सुबह सुबह मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह पापा को जाना रहता है तो इसलिए थोड़ी जल्दी रहती है। तो यहाँ मैं पापा के लिए फटाफट बना कर दे रही थी, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया था। मैं लेट उठी थी सोकर, तो इसके लिए बट टाइम से बन गया था। तो ये देखो, मेरा नाश्ता हो गया है रेडी। फिर मैं यहाँ पर किचन की साफ़ सफाई, क्योंकि मैं तुरंत ही कर देती हूँ, मुझे बाद में करना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसके लिए। उसके बाद फिर यहाँ पर आज मम्मी का गणेश चतुर्थी का व्रत था, तो मैंने उनके लिए प्रसाद बनाया था और फलाहारी भी खाएंगे। तो ये मैंने बनाया था सिंघाड़े का हलवा, तो ये देख सकते हो। यही प्रसाद भी चढ़ेगा और फिर मम्मी खा भी लेंगी। और फिर मैं अपना भी डिनर लेकर आ गई थी। वो मैं शाम को बनाई थी, क्योंकि रात में पूजा होता है चाँद निकलने के बाद। तो चाँद लेट निकलेगा, तो मम्मी बोली थी कि तुम अपना डिनर कर लेना। तो यहाँ पर मैं अपना डिनर करने आ गई थी। आज मैंने बनाया था मटर मशरूम और बाजरे की रोटी और मिठाई। तो मैं सारे काम ख़त्म करके आ चुकी हूँ। पूजा होने में भी टाइम है, क्योंकि चाँद उगेगा तो ही पूजा होगा। तो बालकनी में सब मम्मी ने सेट करके रख दिया है, बस पूजा करना है। तो पापा को तो मैंने दे दिया, पापा खा लिए, और मैं भी जा रही हूँ खाने। आज मैंने बनाया मशरूम मटर और बाजरे की रोटी। तो चलो मैं खाती हूँ, उसके बाद फिर पूजा होगा तो मैं वो भी दिखाऊंगी कि कैसे गणेश चतुर्थी का पूजा, चौथ, गणेश चौथ बोलते हैं शायद, उसकी पूजा है। मम्मी फास्ट है आज निराजल, बेटों के लिए वो व्रत होता है, तो मैं बताऊँगी आप लोगों को डिटेल में बाद में। तो चलो फ़िलहाल मैं खा लेती हूँ, उसके बाद अभी तो जब चाँद उगेगा 9 बजे तब पूजा होगा, और चाँद कब तक उगेगा पता नहीं। तो चलो मिलते हैं पूजा में। हेलो गाइस, तो यहाँ पर पूजा चालू हो गया था। तो ये देख सकते हो आप लोग, मम्मी ने एक पीढ़ा रखा था, और यहाँ पर ना गुड़ में ना काली तिल मिलाकर उसको अच्छे से पिंडी बनाकर उसकी पूजा होती है। और गणेश जी की एक छोटी सी हमारे यहाँ मूर्ति है, तो वो भी रखा गया था। तो यहाँ पर पीढ़े पे ही मम्मी कर रही थी पूजा, अच्छे से उसको धुल ली थी। यहाँ पे शुरू हो गया था पूजा, तब मैं आई थी। तो मतलब अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो यहाँ पे मम्मी टीका वीका लगाई गणेश जी को, और फिर ये सिंदूर है ये लगाएंगी। मम्मी शुरू कर दी थी अपनी पूजा। तो ये पूजा होता है बेटों के लिए, इसको माघ का गणेश चतुर्थी पूजा बोलते हैं, संकट व्रत कुछ ऐसे ये भी बोलते हैं। तो किस किस के यहाँ होता है ये बताना मुझे। मेरे यहाँ तो होता है, मम्मी रहती हैं, मतलब जिनको लड़का रहता है वो ये व्रत रहते हैं। तो ये व्रत जब चाँद उगता है रात में तब होता है, मतलब चाँद को देखकर ये पूजा होती है। तो मतलब पूजा होते रहता है, फिर चाँद उगता है तो चाँद को देखकर ही अपना व्रत तोड़ा जाता है। तो यहाँ पर मम्मी कर रही थी, क्योंकि चाँद उगने का टाइम हो ही गया था, पूजा करते करते उग ही जाता। तो यहाँ पर फूल वूल चढ़ा दी मम्मी गणेश जी को, और वो जो गुड़ का रखा हुआ था वो। और फिर यहाँ पर धूप चढ़ाते हैं, धूप में हल्दी डाल के गणेश जी की जो मूर्ति थी वहाँ पे ऐसे रखते हैं। तो ये देखो, और फिर ये अच्छा था, मम्मी बोली मुझे खोल दो, तो मैं खोल रही थी, खोल के दे दिया मैंने। फिर मम्मी इसको खोल ही नहीं पा रही थी, फाइनली ये खुल गया। फिर ये भी चढ़ता है ऐसे, मतलब ना जैसे जनेऊ होता है ना, वैसे गोल गोल ऐसे घुमा के इसको बना के फिर गणेश जी की मूर्ति को ऐसे पहनाया जाता है। तो ये देखो, हमारी गणेश जी की मूर्ति बहुत ही छोटी है, बहुत ही क्यूट सी है। तो अभी पूजा होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर फ्रूट चढ़े थे। फ्रूट में ना आज के दिन ही कन्ना चढ़ता है। कन्ना, कन्ना कौन कौन जानता है क्या होता है बताना, शायद सभी लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे कन्ना चढ़ता है, और फिर गाजर चढ़ता है, अमरूद चढ़ता है। फ्रूट में मतलब जो भी चीज़ें आपको चढ़ानी है वो सब चढ़ता है। तो यहाँ पर मम्मी ने चढ़ाया था, और कन्ना तो स्पेशली आज के दिन ही चढ़ता है, कन्ना का ज़्यादा महत्व है। तो कन्ना भी चढ़ा था। कन्ना और गुड़ और काली तिल या फिर वाइट वाली तिल जो आती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है इस पूजा में। फिर मम्मी ने टीका किया और खुद भी सिंदूर लगाई।
और फिर ये पान लिया था, पान और सुपारी। ये तो गणेश जी का फेवरेट चीज़ है, पान और सुपारी तो उनको चढ़ता ही चढ़ता है, इनफैक्ट हर पूजा में चढ़ता है। तो ये देखो, और मम्मी कुछ फ्रूट भूल गई थी, वो भी चढ़ा दी। ये देखो, तो जो भी फ्रूट आपको पसंद हो वो सब आप चढ़ा सकते हो, बट करना इम्पॉर्टेंट होता है, उसको चढ़ाना बिल्कुल भी ना भूलें। और उसके बाद यहाँ पे आया था बनाना, तो बनाना भी चढ़ गया। और फिर ना जो भी खिचड़ी के सामान होते हैं, जैसे वो बेसन का छान के जो गुड़ में से बनता है ढूंढा वो, और फिर ये बादाम पट्टी का, और फिर वाइट तिल के बहुत सारे ऐसे रेवड़ी ये वो आते हैं, तो वो सब हमारे यहाँ आज के दिन ही चढ़ता है। किस किस के यहाँ गणेश चतुर्थी पे चढ़ता है मुझे बताना। तो मेरे यहाँ तो चढ़ता है, पर मेरे मायके में नहीं चढ़ता, पर यहाँ ससुराल में चढ़ता है। तो मुझे ये पहली बार पता चला कि गणेश चतुर्थी पे ये सब भी खिचड़ी के जो भी सामान रहते हैं वो भी चढ़ते हैं। तो ये देखो, पापा लेकर आए थे, मम्मी ने कटोरी में सारी चीज़ें निकाल कर भगवान। और यहाँ पर देखो चाँद भी उग गया था पूजा करते करते, ये बहुत अच्छी चीज़ थी। तो मम्मी की तबीयत अभी थोड़ी उतनी अच्छी नहीं हुई थी, पर फिर भी आज पूरे दिन व्रत रहना पड़ा निराजल, क्योंकि ये व्रत ऐसे छोड़ नहीं सकते। फिर चाँद उगने के बाद क्या होता है ना, उनको अर्घ देते हैं, और अर्घ कोई भी चीज़ अर्घ का होता है तो उसमें अपने थोड़े से बाल के जो लट होते हैं वो खोल के देते हैं। यहाँ पे मम्मी को उठने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और पता है चाँद काफ़ी लेट उगा था, मतलब 9 साढ़े 9 बज गए थे ऐसे, इनफैक्ट शायद 10 बज गए थे। 9 साढ़े 9 बजे तो पूजा ही मम्मी ने शुरू किया था। फिर यहाँ पर मम्मी ने चाँद को देखकर अर्घ दिया, जैसे कि मैंने बोला, अपना थोड़ा सा बाल निकाल के फिर उसके बाद ऐसे घूम घूम के 5 बार अर्घ देते हैं। तो ये देखो मम्मी कैसे अर्घ दे रही हैं, ऐसे घूम घूम के देते हैं 5 बार। और मम्मी ना घूमने के चक्कर में भूल भी गई थी कि मेरे कितने चक्कर हुए। तो फिर उन्होंने पूछा कि, तो फिर मैंने बोला कि ये 4 हुआ है, एक और घूमोगे तो 5 होगा। तो ये देखो यहाँ मम्मी पूछ रही हैं, तो फिर एक और घूमी। और फिर जब पूरा हो जाता है तब जो जल होता है उसको पूरा ऐसे गिरा और पैर छू लेते हैं। और फिर यहाँ पे हो रहा है आरती की तैयारी। तो मैं चाहती थी कि मैं ये पूरा पूजा आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि मेरे ससुराल में भी ऐसे हो रहा है, तो मैंने बहुत टाइम बाद देखी। फिर मम्मी का पूजा ख़त्म हो गया था, तो फिर मैं भी यहाँ पर टीका की। हम लोग ना घर पर कोई भी पूजा होता है जब मम्मी कर लेती हैं, जैसे अगर मम्मी ही फास्ट हैं उस चीज़ का, तो वो पूजा अगर मम्मी कर लेती हैं तो हम लोग ज़रूर टीका उका करने आते हैं। तो मैं बैठी थी पूजे में, पर जब मम्मी का पूजा ख़त्म हो गया तो मैंने भी टीका किया और चावल से ऐसे छिड़का और दिया दिखाया और पैर छुआ, आशीर्वाद लिया चंदा मामा का। तो आप लोग बताना कि कौन कौन ऐसे करता है। मैं तो हर पूजे में करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखो मेरे छोटे से गणेश जी जो फूलों में एकदम मग्न है पूरा। मम्मी उनको ढक दिए पूरा फूलों से। और ये है गुड़, जिसमें काली तिल्ली मिला के ऐसे पिंडी की तरह बनाया रहता है। और ये सारी चीज़, और ये रहे क्यूट से चंदा मामा जिनका इंतज़ार हो रहा था। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर मम्मी के लिए चाय बना रही थी, बिकॉज़ ठंडी बहुत ज़्यादा है। तो मम्मी काफ़ी टाइम के लिए बैठी थी, तो मैंने सोचा कि चाय बना देती हूँ। और फलारी तो मैंने दे दिया था, वो खा रही थी। फिर चाय बनाया मैंने। तो मेरे यहाँ नीचे जो भाभी रहती हैं रेंट पे, वो और मम्मी दोनों के लिए बनाया मैंने। तो ये देखो, क्योंकि क्या है ना, थोड़ा गरम गरम चाय पियेंगी तो सही रहेगा। फिर यहाँ पे मैं भी प्रसाद लेकर आ गई खाने के लिए। तो ये देखो, ओके बाय, गुड नाइट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और किस किस के यहाँ ये पूजा होता है बताना ज़रूर, ओके।